doing? Welcome to another vlog and I hope you guys are really good. So let's start and I'll show you where am I going. So just start guessing and फिर मैं बताती हूँ. And here is my husband riding the car. और हम जा रहे हैं बहुत लंबा ट्रिप पे. So let's start this vlog and I'm so excited. Let's go. हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू समर्पित रॉयस लाइफस्टाइल. एंड मैं जाते जाते आज की कहानी आपको सुनाती हूँ कि कैसे हमने प्लान किया ये छोटा सा ट्रिप. तो एक दिन फ़ोन आता है मेरे पास एंड माय हस्बैंड सेज कि एक छोटा सा प्लान है कहीं जाने का, तुम चलोगी? तो मैंने बोला कहाँ. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. ये एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए माई हस्बैंड केम रनिंग फ्रॉम हिज वर्क एंड फिर उसने कहा कि चलोगी पूरी, बताओ. ज़्यादा दिन नहीं पर 2 दिन के लिए लेके जाऊँगा, चलोगे कि नहीं पता. क्योंकि आफ्टर शादी दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रिप, सो मैं बहुत एक्साइटेड थी. मैंने कहा लेट्स गो, बिकॉज थोड़ा रिफ़्रेशमेंट, थोड़ा सा अलग माहौल का भी ज़रूरत होता है माइंड फ्रेश के लिए. तो हमने फटाफट प्लान किया एक हफ़्ता पहले एंड एक हफ़्ता में सारा पैकिंग शॉपिंग करके हम निकल. अब एक हफ़्ता पहले चलते हैं क्योंकि जब हमने टिकट चेक किया सारा चीज़ फुल था, मतलब आने जाने का दोनों तरफ का ही फुल था. अब हस्बैंड को गाड़ी से जाना था, दोस्त लोग भी कह रहे थे कि गाड़ी से चलो, पर मुझे लग रहा था कि 10 आवर्स का लॉन्ग जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है. एंड मैं सोच रही थी कि टायर्ड ना हो जाए, वहाँ जाके अगर पैर वैर दुखने लगा, दर्द होने लगा शरीर में, क्या होगा. बट कहना पड़ेगा माई हस्बैंड हैव सो मच ऑफ स्ट्रेंथ एंड सो स्ट्रॉन्ग कि वो 10 आवर्स गाड़ी चला के रात को ले गया. मैं पहुँचते पहुँचते सो गई, दोस्त लोग पहले ही सो गया था, बट एकमात्र आई हैव टू सैल्यूट हिम कि वो जागा हुआ था. वो आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते पीते चला के लेके गया एंड आई वॉज लिटरली स्टन्ड बाय कि वो जागा हुआ कैसे था. उसने थोड़ा सा जो रेस्ट लिया था डिनर विनर करने वक्त, बस उतना ही. अब हम पहुंच चुके थे पूरी, सारा स्ट्रगल ख़त्म. अब हम पहुंच चुके थे बीच में. इतना खूबसूरत लग रहा था बिकॉज आफ्टर ऑलमोस्ट इफ़ आई काउंट 15 to 16 ईयर्स बाद आई केम टू पूरी एंड आई वॉज शॉक कि इतना चेंज हो गया था, सब चीज़ अलग दिख रहा था. पर मुझे अपना हस्बैंड का हेल्प बहुत प्यारा था. मुझे समझ आया कि वो बहुत टायर्ड थे एंड 8 बजे मिलने वाली थी हमें रूम. 8 बजे से पहले जो 6 बजे हम पहुंच गए थे, तो मैंने कराया उसका मसाज, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारा मसाज वाला होता है, चेयर रखा हुआ रहता है. मैं आपको बता देती हूँ, चेयर के लिए जस्ट 30 रुपीज़ ईच चेयर, घंटा हिसाब से. अगर आप शेड लेते हो तो शेड का 50 रुपीज़ एंड मसाज वाला रहता है. वहाँ पर ढेर सारा राइड्स रहता है, ढेर सारा मिठाई खाना पीना, आप बोर नहीं बैठोगे. पर हाँ ये बात है कि वो जो रेस्टोरेंट्स था ना पहले, जहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व होता था, पोच एंड ब्रेड्स एंड ऑमलेट्स, पापा के टाइम पे जब पापा लेके जाया करते थे हमें छोटे बचपन में, वो होटल्स मिसिंग थे. बहुत दुख आया देख के. बट और एक चीज़ मिसिंग था, वो था हमारे कोकोनट पानी. मैं बिना कोकोनट पानी का मैं सोच ही नहीं सकती हूँ पूरी, कहीं नहीं मिल रहा था. एंड आई वाज सो सैड, सो अपसेट एंड सब टायर्ड भी थे, ज़्यादा ढूंढ भी नहीं पाए. तो फाइनली बज गया था 7:30-8 कुछ और हम निकल पड़े थे अब होटल के लिए. तो होटल का चेक इन था 8, 8:30 एंड अगर ज़्यादा देर हुआ बिकॉज चेकआउट होता है तभी चेक इन मिलता है, तो 9 बजे तक. तो हम बैठे हुए थे एंड वी रिच्ड हियर एट द अभिषेक NRS रॉयल पैलेस. तो ये हमने बुक कर लिया था 1 वीक पहले एंड 2 रूम का बात था, वो भी टॉप फ्लोर में. अब इन्होंने दे दिया हमें ग्राउंड फ्लोर का 2 रूम. वहाँ तो मैं गुस्सा हो गई एंड यू नो व्हेन आई गेट गुस्सा तो मैं बोलती रहती हूँ. तो मैं रिसेप्शन में गई, लिटरली फाइट किया, झगड़ा किया एंड कुछ ही देर में उन्हें समझ आया कि ज़्यादा झगड़ा करूँगी तो ये तमाशा कर देगी, क्योंकि माई हस्बैंड एंड हिज फ्रेंड वेंट आउट दूसरा होटल ढूंढने के लिए और पास में ही था
फॉर्च्यून जब तक वो पहुंचे थे मैंने उन्हें फ़ोन किया कि देखो ऊपर का फ्लोर दे चुका है ये लोग, तुम लोग आ जाओ, बिकॉज इतना खूबसूरत जगह मैं मिस नहीं करने वाली थी, मुझे व्लॉग लेना था। सो एनीवेज हम गए, थोड़ा देर ब्रेकफास्ट किया विच वॉज वेरी मैंडेटरी, क्योंकि पूरी का ब्रेकफास्ट इज़ लाइक ब्रेकफास्ट। मैं कभी ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, बट कहीं जाती हूँ तो मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है, बिकॉज मुझे वो चिकन सैंडविच ब्रेड्स बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा देर रेस्ट लिए, कुछ 2-3 बजे तक, एंड फिर हम निकल पड़े, हमने लंच किया एंड फिर घूमने के लिए हम निकल पड़े। अब जो घूमना स्टार्ट हुआ, वीडियोस लेना स्टार्ट हुआ, फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट हुआ। आप अगर मेरे साथ सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो आपको पता होगा मैंने कितना फ़ोटोज़ डाला है। मैंने तो इसको लास वेगस बना दिया। माई सिस्टर सेड कि दीदी भाई योर फोटोज़ लुक लाइक इट वॉज लुकिंग लाइक लास वेगस। आई सेड कि मैं जहाँ जाती हूँ थोड़ा स्टैंडर्ड हाई अप कर देती हूँ। सो एनीवेज मैं क्या खुद का तारीफ़ करूँ, मैं खुद की फेवरेट जो हूँ। चलो ऐसे ये सब करते करते एक दिन कट गया। दूसरा दिन प्लान था कि हम लोग चलेंगे पूरी मंदिर, बट जिनके साथ मैं जाने वाली थी 2 दोस्तों के साथ, वो सुबह को 4:30 बजे मैंने उन्हें उठा दिया। मैंने बोला चलो, बोलता है आज नहीं, हम लोग ना परसों चल जाएंगे। हम बोला परसों जाओगे? परसों निकलने वाले हैं हम लोग। तो वो लोग सो गए। हम 5 बजे निकले बाहर। बालकनी में मुझे लगा दिन हो चुका है, मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैंने नीचे देखा कि जस्ट ऑटो मिल रहा है एकदम होटल के सामने। मैं उतरी, मैंने अपना कैमरा पकड़ा और मैं निकल पड़ी। मैं जब पहुंची पूरी मंदिर में, आई वॉज शॉक कि वो पूरी मंदिर है। मैंने पहला क्वेश्चन जो वहाँ का लोकल आदमी से पूछा कि दादा एटाई की ओई पूरी मंदिर जहाँ हम लोग मतलब पहले हम लोग आते थे वही जगन्नाथ टेम्पल है क्या? बोला हाँ हाँ वो अभी रेनोवेट हो गया है। आई वॉज शॉक्ड, इतना खूबसूरत था, पर जो लाइन सिस्टम कर दिया ना उसके वजह से बहुत कंजस्टेड हो गया। बट एनीवेज मुझे एक बहुत अच्छा पंडित जी मिल गए, उन्होंने मुझे पूजा कराया एंड मेरा ढेर सारा फ़ोटोज़ भी क्लिक करके दिया। आप सोच भी नहीं सकते हो, मैंने पंडित जी को बोला प्लीज़ मेरा फ़ोटोज़ क्लिक कर दिए, वो इतना अच्छे थे, मेरा फ़ोटोज़ भी क्लिक करके दिया। फिर मैं निकल पड़ी, मैंने एक टोटो लिया वहाँ से, मैं गई थोड़ा आगे, मैंने कोकोनट पानी पिया, आसिफ के लिए कोकोनट पानी लिया एंड नाउ मैं होटल बैक आई। सब सो के था तो फिर मैं भी लेट गई थोड़ा देर। फिर उसके बाद हम गए नीचे ब्रेकफास्ट किए, क्योंकि मैं ऑलरेडी नहा के थी, बट क्योंकि पूल में गई थी तो दोबारा नहाना पड़ता है क्योंकि बाल ख़राब हो जाएगा नहीं तो नहाया। फिर हम निकल पड़े पूरी होटल में लंच करने के लिए। एंड सीरियसली वो जो नॉस्टैल्जिया है ना, वो जैसे फ्लैशबैक हुआ। मतलब सीरियसली बचपन में पापा के साथ पूरी होटल में लंच करना, खाना, शकुंतला में बैठ के लंच करना। शकुंतला में ही एक्चुअली ज़्यादातर हम लोग रहते थे, तो वो जो दिन थे ना वो जैसे बैक आ गया। और ये जो कस्टर्ड आप देख रहे हो ना, ये मेरी बहन ने मुझे रिकमेंड किया था कि खाना पड़ेगा तुम जब गई हो, बहुत टेस्टी है। ये लास्ट टाइम जब वो पापा के साथ आई थी तब उसने कुछ 3 या 4 कुछ एक साथ खाई थी, तो उसका रिकमेंडेशन था कि ये खाना पड़ेगा। तो पूरी होटल में खाना कंप्लीट हुआ, सब इम्प्रेस थे क्योंकि मैं रिकमेंड करती यहाँ खाने चलो वहाँ खाने चलो, तो सब इम्प्रेस थे। अब चलते चलते मुझे ना सुबह को मैंने जो ऑटो ड्राइवर थे उनको पूछा था मैंने कि राइड्स कहाँ होता है, क्योंकि मुझे ना पैराशूट वाला राइड्स बड़ा एक्साइटमेंट लगता है देखने में। तो उन्होंने कहा वो तो बंद हो गया पर बोट राइड है। तो मैंने इन लोग को बोला कि चलो बोट राइड पे चलते हैं, एंड मुझे बड़ा थ्रिलिंग लग रहा था पर मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। एंड सीरियसली सब चीज़ का हिम्मत जुटाते हुए मैं गई वहाँ, और जो फर्स्ट वेव आया और बोट इतना स्पीड में था, हम जो उड़े और फिर जो बैठे पीछे में इतना दर्द लगा कि क्या बताए। बहुत मज़ा आया, व्यू नो डाउट बहुत खूबसूरत था, सबको ट्राई करना चाहिए वंस एटलीस्ट। तो ये था हमारा डिनर, और फिर डिनर खा के हम सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे फिर सबका प्लान था कि वो लोग पूरी मंदिर जाएगा। मुझे पता था वो लोग कितना जल्दी जाने वाला है, तो मैं वो आइडिया करके ही सो गई थी। एंड क्योंकि मेरा पूजा वूजा सब कंप्लीट हो गया था, मैं फ्री रिलैक्स होके थी उस दिन। फिर सुबह सुबह उठी, मी एंड माई हस्बैंड वेंट डाउन, हमने अपना खाना खाया और मुझे पता चला कि दोनों गए हैं 8:30 या 9 बजे मंदिर। एंड मुझे आइडिया था क्योंकि इतना कंजस्टेड जो लाइन कर दिया इसके वजह से इतना कंजस्टेड हो गया है, मुझे आइडिया हो गया था कि लोग 12 बजे से पहले आने वाला नहीं है। तो फिर 12 बजे करीब वो लोग निकल के फ़ोन किया कि देखो हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दो। तो हमने उनके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करके रख दिया था रूम में। एंड हम सोच रहे थे कि आज पूल में तो जाएंगे, बट उससे पहले
अगर बीच में जा सकते, बट इट वॉज सो हीटेड अप, इतना गर्मी था कि हमने सोचा कि ये प्लान कैंसिल कर दिया जाए और पहले पूल में जाएंगे। तो हम गए पूल में थोड़ा देर नहाए एंड फिर उसके बाद हमने लंच किया। उस दिन होटल में हम लोग लंच मंगवाए थे, लंच किया एंड लंच मंगवाने के बाद ये लोग गया नहाने। फिर थोड़ा देर कुछ 5-6 बजे तक ये लोग नहाया बीच में शाम को एंड फिर बैक आए, थोड़ा स्नैक्स खाए, फिर हम निकल पड़े मार्केट हॉपिंग के लिए। एंड मार्केट हॉपिंग में निकले हैं तो सब अपने अपनों के लिए गिफ्ट लेंगे और हमने भी थोड़ा बहुत सामान लिया। फिर गौजा, जो फेमस घी वाला गौजा है, वो हमने लिया। सारा मार्केट घूमा हमने और उसके बाद जो लोकल एकदम मार्केट है उसमें गए और उसमें एक्सप्लोर किया। फिर जो शकुंतला एंड पूरी होटल के सामने जो एकदम पुराना वाला बीच है ना, उसमें काफ़ी कंजस्टेड था, बहुत भीड़, बहुत गंदा था, वहाँ हमने घूमा। फिर हमने प्लान किया था कि ये कॉर्न खाएंगे, बट इतना बारिश होने लगा सडनली, क्योंकि हम लोग जब मार्केट आ रहे थे थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, हमें आइडिया था कि होने वाला है, पर इतना ज़ोर से गिरने लगा कि हम लोग जल्दी जल्दी ऑटो में बैठा और फिर हम पहुंच गए होटल, वही डिनर किया और फिर सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे दुख भरी मॉर्निंग था, इससे ज़्यादा दुखी मॉर्निंग लाइफ में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता था वी आर गोइंग बैक कोलकाता। तो सुबह 7 बजे मैं उठ चुकी थी, मैंने नहा लिया था बिकॉज आसिफ थोड़ा लेट सोया था, तो उसने थोड़ा लेट करके उठा, क्योंकि हमने पहले फ़ोन में बोल दिया था कि हम लोग 9 बजे तक छोड़ने वाले। तो दुख के साथ हम गए ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट किया और जितना इलीगल काम है ना मैं करने में एक्सपर्ट हूँ। आसिफ ऊपर में था, तब तक रेडी हो रहा था, तब तक मैं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट का बुफे से खाना उठा के उसके लिए ऊपर में रूम में मैं दे के आई। जब तक वो वहाँ पर रेडी हुआ खाया, तब तक मैं यहाँ खा के रेडी हो चुकी थी। और फिर बिलिंग वगैरह कराने के बाद हम निकल पड़े और मुझे चाहिए था कोकोनट पानी, तो हमें दिख गया फ्रेश कोकोनट्स, नारियल वाला जो हमें काट के दे रहा था, और हमने पिया कोकोनट। फिर हम आगे बढ़े और ऐसे ही सारा ब्रिज, नज़ारा, खूबसूरती, वादियाँ देखते देखते हम आगे बढ़ते गए। और पीछे में अभिषेक और सुमित पूरा सोया हुआ था पूरा टाइम के लिए। मैं और आसिफ गाना सुनते सुनते, नाचते नाचते, लाइव बनाते बनाते, सारा वीडियोस करते करते हम पहुंच गए, लंच किए, फिर दोबारा निकल पड़े। अब समझ आया लंच के बाद, क्योंकि आसिफ ना ओवर ईटिंग कर चुका था। चावल जो मिला था थाली में, उसके बाद भी उसने थाली में डबल राइस लिया और फिर खाया, और उसको देख के मुझे समझ आ रहा था कि उसको काफ़ी नींद आ रहा है। तो फाइनली उसने सुना और फिर एक चाय का रेस्टोरेंट में रोका, हमने चाय पिया और इतना गंदा भद्दा चाय था, इतना नमक और इतना नींबू डाला हुआ था लेमन टी में, पी के सीरियसली उल्टी आ गया। बट एनीवेज हम 7:30 बजे पहुंचने वाले थे कोलकाता। सातरागाची में 4 लेन था, एक लेन से सब गाड़ी जा रहा था और बाकी 3 लेन नॉर्मल था, खाली था उस टाइम। हमें समझ नहीं आया कि ये लॉरी वाला लेन है, तो बाकी लेन तो सारा छोड़ रहा था, पर सेकेंड लेन पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ था। फाइनली ये पुलिस से लड़े, फाइनली जाके 9 बजे घर पहुंचे और सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग इतना बोरिंग था मत कहो, पर बारिश हो रहा था तो मूड बन गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।